बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं विश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज़ में आपको बड़ी खबर से आगाह करते हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। आजम खान ने नैब हुकाम को अलकादर ट्रस्ट से मुतालिक हकाइक बताए। नैब रावलपिंडी ने आज आजम खान को सुबह 10 बजे तलब किया था। चेयरमैन PTI भी अलकादर ट्रस्ट करप्शन केस में बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। सानिया 9 मई चेयरमैन PTI कसूरवार करार। GIT फौजी तनसीबात पर हमलों की तहकीकात मुकम्मल कर ली। PTI चेयरमैन तफ्तीश में कसूरवार पाए गए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया। फरहाद अली शाह ने कहा कि सानिया 9 मई पर चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी होनी चाहिए। PTI सरबराह को केस में बड़ी सजा हो सकती है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो इनका जिस्मानी रिमांड लिया जाए। शरीक मुल्जिमान शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की भी 8 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर। चेयरमैन PTI पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। गिरफ्तारी से रोकने का अदालती हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने वापस ले लिया। चेयरमैन PTI के केसेस यकजा और कार्रवाई रोकने की इस्तदा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ऐसा नहीं हो सकता एक शख्स के लिए पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे हों। मुकदमा झूठे हैं तो अदालतें खारिज कर देंगी। आप पेश होकर केस का सामना करें। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई दूसरी बार मुस्तरद। हुकूमत ने मुल्जिमान को अपील का हुक्म देने पर 1 माह की मोहलत मांग ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किस तरह तरीकाकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया। आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे से खारिज है। केस में जो भी होगा कानून साजी के जरिए ही मुमकिन है। गिरफ्तार अफराद को दिमागी या जिस्मानी मुश्किलात का सामना नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि अभी तक किसी मुल्जिम का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। मुल्जिमान को जेल में तमाम सहूलतें दी गई हैं। IMF मुआहदे की दस्तावेज कौमी असम्बली में पेश। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF मुआहदे की सख्त शराइत की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। अब एक पैसे का भी बोझ नहीं डालेंगे। IMF का मुआहदा 9 माह का रखा ताकि नई हुकूमत अपना फैसला करे। $700 मिलियन नवंबर में रेवेन्यू के बाद मिलेंगे। मुआहदे के 11 या 12 रेवेन्यू होते हैं। मुआहदे की तमाम दस्तावेजात वजीर खजाना की वेबसाइट पर मौजूद हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि महंगाई पर काबू पाएं। PIA को रीस्ट्रक्चर ना किया तो 1 साल में इदारा बंद हो सकता है। हमारे इदारे डूब रहे हैं, इसकी वजह गंदी सियासत है। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट 15 साल के लिए आउटसोर्स होगा। इसके बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट की बारी आएगी। चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार की लालच में साइफर ड्रामा रचाया। आज़म खान साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ वादा माफ ख्वाह बन गए। एक शख्स ने इक़्तिदार की खातिर मुल्क की हर चीज़ दाव पर लगाई। वज़ीर शरजील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, मुल्की इदारों पर हमले करने वालों को मज़ीद रियायत नहीं दी जा सकती। चेयरमैन PTI ने साइफर लहराकर मुल्क को लूला लंगड़ा बना दिया। कौमी मफाद को रोनने वाले लाडले से पूछा तक नहीं जाता। चेयरमैन PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। तलाल चौधरी का सवाल। कहा, PTI सरबराह ने अमेरिका से माफ़ी के लिए कंपनियां हायर की, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए। खान की गवाही पर PTI चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट है। आजम खान ने साइफर के फ्रॉड होने पर मोहर लगा दी। बिलाल अजहर कयानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सरबराह PTI और मुल्क तोड़ने वाले सिफारती ताल्लुकात खराब करने की बात की। नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा से हटाने के लिए आइन को तोड़ा गया। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान को मिले कीमती तोहफे चोरी करके बेचे। किसने कहा था कि तोहफे बेचो और रिकॉर्ड ना रखो। तो शाखाना में डाका डाला है, हिसाब तो देना पड़ेगा। मुआवन खुसूसी अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PTI को हिसाब देने से भागने नहीं देंगे। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भरना। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स नाम, पता और फोन नंबर के साथ
PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना की हिदायत पर मुल्तान पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को ये पैगाम देना था कि इनके जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस हमावक्त तैयार है। इस मौका पर SSP ऑपरेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान का कहना है कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं जाफ़र हुसैन से, जो इस वक्त SSP ऑपरेशन के हमरा मौजूद हैं। जी जाफर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम पुलिस लाइन के अंदर मौजूद हूँ। मुहर्रम हराम के हवाले से आज यहाँ पर पुलिस लाइन के अंदर फ्लैग मार्च का एहतमाम किया गया है। हमारे हमरा SSP ऑपरेशन मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि आज का ये जो फ्लैग मार्च है, क्या मैसेज है? बेसिकली फ्लैग मार्च का पर्पज़ ये होता है कि पुलिस की प्रिपरेशन शो ऑफ फोर्स होती है। जो भी कोई इस तरह का नेगेटिव माइंडेड बंदा है या जिसकी नेगेटिव थिंकिंग है या कोई जो कोई नेगेटिव प्लानिंग कर रहा है, तो उसके लिए मैसेज है कि पुलिस इज़ वेल प्रिपेयर्ड एंड पुलिस इज़ ऑन इट्स ड्यूटी। तो उसके हवाले से हमने फ्लैग मार्च किया ताकि लोगों के अंदर एक सेफ्टी का, एक पीस का मैसेज भी जाए और जो बुरे अनासर हैं माशरे के, उनको भी मैसेज जाए कि कोई भी गलत एक्टिविटी, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी नहीं करनी। और स्पेशली चूँकि 10 मुहर्रम तक हमारी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो ये एक मैसेज भी है कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम वेल प्रिपेयर्ड हैं और हमारी तैयारी मुकम्मल है। मज़ीद मुल्तान के अंदर मुहर्रम हराम के हवाले से बाकायदा जो बाकी क्राइम है उसके हवाले से भी क्या तैयारी है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो बाकी क्राइम है सारा, जो मतलब स्ट्रीट क्राइम है या स्नैचिंग है, रॉबरी डकैतीज़ है, उनके हवाले से हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। अब हमारे तमाम अफसर हमारी टीम में, स्पेशली हमारी ऑर्गेनाइज क्राइम के हवाले से जो टीम CI है कि वो डे एंड नाइट वर्क कर रही हैं और बहुत सारे गैंग्स हमने गिरफ्तार किए हुए हैं। अराउंड 20 हमने गैंग गिरफ्तार हैं, उनकी इंटरोगेशन जारी है, कुछ से रिकवरीज हो गई हैं, बाकी से हम करवा रहे हैं और उनको उनके कैफरे करदार तक जल्दी पहुंचाया जाएगा। और आपने नोट भी किया होगा कि क्राइम अब नीचे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम के हवाले से फ्लैग मार्च का तमाम पुलिस लाइन के अंदर किया गया, जिसकी क़यादत SSP ऑपरेशन मुल्तान ने की है। मज़ीद उनका ये कहना था कि जो जिस तरह का भी मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो हमारे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। जी खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। हादसा जस्टर के करीब कॉलेज कोस्टर दरख्त से टकरा गई। हादसे के नतीजे में ड्राइवर समेत 6 तलबा शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि रेस्क्यू टीम को बरवक्त रिस्पांस जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। और अब रुक करते हैं खानेवाल का, जहां शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। शहर में तेज़ बारिश से जलथल एक हो गया। मानसून बारिश से हर तरफ पानी ही पानी हो गया। खानेवाल शहर में मानसून बारिश से हबज़दा मौसम का खात्मा हो गया। आज होने वाली बारिश और ठंडी हवा ने कई रोज़ से जारी गर्मी और हब्स को ख़त्म कर दिया। शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों का जीना मुहाल किया हुआ था। मानसून बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। ज़िले इंतज़ामिया राजनपुर की जानिब से मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुलूसों के रूट्स की सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अली आतिफ और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी साजिद रियाज ने मीडिया नुमाइंदगान को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। मीडिया को बताया गया कि जुलूसों के रूट्स की सफाई और मुहर्रमुल हराम के दौरान के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है।
खबर शामिल करते हैं खानेवाल के नवाही इलाके 164 टेनार थाना सदर की हुदूद से दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ। मजीद कैसर चौधरी से तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, खानेवाल के नवाही इलाके 164 टेनार थाना सदर की हदूद में दो ग्रुपों में खेतों में पानी लगाने पर झगड़ा हुआ। आसिया बीबी के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि आसिया बीबी अपनी वालदा के हमरा घर में अकेली मौजूद थी। घर में आसिया बीबी और इसकी वालदा को अकेला पाकर मुल्ज़िम मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद ताहिर और लियाकत ने अचानक 3 मर्दों के हमरा हमला कर दिया, जिसके बाद आसिया और इसकी वालदा के कपड़े फाड़ दिए। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और आसिया बीबी का पांव जिस्म से अलग हो गया। रेस्क्यू ने ज़ख्मी आसिया को कुआं से बाहर निकाला और डिस्ट्रिक्ट हस्पताल ले जाया गया। हालत ज़्यादा ख़राब होने पर मुल्तान निश्तर हस्पताल रेफ़र कर दिया गया। ज़ख्मी आसिया बीबी के लवाहिकीन ने पुलिस को इतला दी। पुलिस मौका पर पहुंच गई और मुल्ज़िमान को हिरासत में लेकर FIR दर्ज करने के बाद पाबंद सलासल कर दिया। लवाहिकीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब, RPO मुल्तान और DPO खानेवाल से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। आसिया बीबी के लवाहिकीन ने पुलिस की बरवक्त कार्रवाई को खूब सराहा। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं 15 जुलाई से गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है कि हेलमेट ना पहनने वालों को जुर्माना और सज़ा दी जाएगी। हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी है, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं मुल्तान में। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। सिटी ट्रैफिक चीफ ट्रैफिक मुल्तान, उनका भी यही कहना था कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हेलमेट पहनने की जो वायलेशन करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनको जुर्माना किया जाएगा। आज हम मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास पे और यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत से लोग जो है वो जा रहे हैं हेलमेट के बगैर और उनको पुलिस वाले जो है वो रोक रहे हैं। उनके ऊपर जो फाइन चार्ज कर रहे हैं। जो हेलमेट की वायलेशन करेंगे, उनको नहीं पहनेंगे, उनके ऊपर जो है वो फाइन चार्ज किया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हेलमेट जो है वो कितना ज़रूरी है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, अल्लाह ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपका हेड इंजरी हो जाता है और आपका 99% जो है आपके डेथ के चांसेस हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, आप हमें हेलमेट की आगाही के हवाले से अपडेट कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं खानेवाल में मौसम की अपडेट। खानेवाल शहर और गिद्धोनवा में बारिश, ठंडी ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मेंबरान खुशगवार मूड में चहलकदमी करने में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें 4 मौसमों से नवाजा है। गर्मी और हब्स के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। खबर शामिल करते हैं सादकाबाद से। थाना भूंग पुलिस में कच्चे में डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में डाकू 5 मकवी छोड़कर फरार हो गए। सादकाबाद में थाना भूंग पुलिस की कच्चे में डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेट कार्रवाई। 5 मकवियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डाकू मकवियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने और डाकुओं का आमना सामना हो गया, जिसके नतीजे में शदीद फायरिंग के तबादले में डाकू मकवियों को छोड़कर फरार हो गए। मुलजिमान ने चंद रोज कबल बाग में काम करने वाले 4 मजदूरों जबकि एक लड़के को खेतों में काम करने के दौरान अगवा किया था। और अब रुक करते हैं सरगोदा का। पुलिस डकैतियों के सामने बेबस हो गई। जिला भर में डकैती का ना रुकने वाला सिलसिला जारी। शहर के वस्त में वाक़िया मैरिज हॉल के करीब करियाना स्टोर पर डकैती की वारदात। मुजाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार को फायर मारकर कत्ल कर दिया। दुकानदार तड़पता रहा, डाकू लूट मार करते रहे। डकैती कामयाब। वारदात में 2 लाख से जायद कैश लूट कर फरार हो गए। गुज़िश्ता 30 दिनों में डकैती की 160, चोरी 141 वारदातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ताहाल कोई भी डाकू गिरफ्तार न हो सका। और नाज़रीन, ख्वाजा सराहों ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के MS डॉक्टर राना अफजल से ट्रांसजेंडर को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की अपील कर दी। ख्वाजा सराहों का कहना है कि हम जब भी अस्पताल जाते हैं हमें इमरजेंसी से अद्वियात देकर फारिग कर दिया जाता है। कभी आराम आ जाता है, कभी बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता, इसलिए हमें अस्पताल में एडमिट करके मुकम्मल इलाज किया जाए। जी, ख्वाजा सराह का सदर कोई भी नहीं है, ठीक है। हमारे गुरु साईं हैं, हमारे जो भी अपने हर डेरे का, हर अपने चेलों का खुद मालिक है। कोई हमारा कोई ऐसा नहीं है। मैं शुजादी बोल रहा हूँ, जिला नारोवाल से। मेन सिटी की रहने वाली हूँ और हम हॉस्पिटल जाते हैं, कभी बीमार होते हैं और मेडिसिन लेके वापस आ जाते हैं।
वो जो जौन सी वार्ड बनी हुई शामिल करते हैं लाड़काना से। निसार अली बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे स्टेशन लाड़काना आबाद होना शुरू हो गई। भुट्टो के दौर में 19 रेलगाड़ियां आती थीं तो सदर मुशर्रफ दौर में 4 ट्रेनें बंद हो गईं। सदर सरदारी के दौर में 9 ट्रेनें बंद करने के साथ साथ लाड़काना जखमाबाद सेक्शन को ही बंद कर दिया गया। जंक्शन स्टेशन का हक भी छीन लिया गया और बाद में गाड़ियां भी बंद करके 3 गाड़ियां सिर्फ चल रही हैं। कोरोना बारिश के नाम से भी बेसबब गाड़ियां बंद करके मुसाफिरों को अजियतें दी गईं। अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां गुलाम अकबर रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा DHQ अस्पताल बच्चा वार्ड से नौसाइद बच्चा अगवा होने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। बच्चा बाजियाब न होने पर 2000 से जायद अफराद DHQ अस्पताल पहुंच गए। MS में डॉक्टर अमला फरार हो गया। बच्चे के लवाहिकीन का पुलिस और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सरगोदा इमरजेंसी वार्ड से भी डॉक्टर मरीज छोड़कर फरार हो गए। सरगोदा में 3 रोज कल 2 दिन का बच्चा अस्पताल के नर्सरी वार्ड से अगवा हो गया था। सरगोदा रियाज नामी दर्जी की शादी के 10 साल बाद बच्चे की पैदाइश हुई थी। बच्चे के मैदे की सफाई के लिए अस्पताल की नर्सरी में लाया गया था। अब रुक करते हैं खानेवाल का, जहां मुल्क भर की तरह अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगीं। अवाम का हुकूमत पाकिस्तान और महकमा सेहत से अद्वियात की कीमतों में कमी का मुतालबा। मजीद वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कैसर चौधरी जो हमें अपडेट करेंगे। बाकी चीज़ें तो महंगी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेडिसन का बहरान जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, जिसमें पैनाडॉल टैबलेट, टेग्राल टैबलेट एपिलेप्सी के लिए और बाकी और काफ़ी सारी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में शदीद इजाफा हुआ है और जिसकी वजह से मरीज़ और ख़ासकर आवाम बहुत परेशान है जिनके रेगुलर मरीज़ हैं। तो हमारे साथ अली मेडिकल स्टोर के मालिक मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनके पास किन चीज़ों का फुकदान और शार्टेज है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि सबसे पहले तो जो शॉर्ट चीज़ें हैं जैसे सरफरस्त, टेग्राल है, एपिलेप्सी की है, तो लोग धक्के खा रहे हैं बेचारे, उनको मिल नहीं रही। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें मेहरबानी फरमाए और हमारे स्टोरों पे वो इजी अवेल करवाए। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि टेग्राल जो है वो एपिलेप्सी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जो शार्टेज है और उन कस्टमर जो हैं वो वापस जा रहे हैं। तो टेग्राल को कंपनी को चाहिए कि वो हर स्टोर पर टेग्राल को अवेल करवाए। इसी के साथ हमारे साथ एक कस्टमर भी मौजूद हैं जो रोज़मर्रा अपने घर के लिए मेडिसिन लेते हैं और डेली बेसिस पर वो चाह रहे हैं कि वो बता रहे हैं हमें कि डेली बेसिस पर महंगाई हो रही है, मेडिसिन दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम आ रही है तो हमारे लिए लेना मजबूरी है, हमने वो लेनी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि उनको मतलब कि अद्वियात को महंगा कम किया जाए और आवाम के लिए सहूलत मुहैया की जाए। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए और आवाम को सहूलत फराम की जाए। और हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है उन्होंने और महकमा सेहत से भी मुतालबा किया है उन्होंने कि अद्वियात की कीमतों को कम किया जाए ताकि रोज़मर्रा की जो ख़ास दवाई है पैनाडोल ख़ासकर वो और बाकी जो ब्लड प्रेशर की, शुगर की अद्वियात जो हैं वो बआसानी मेडिकल स्टोर से मिल सकें। जी शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुक करते हैं चौक सरवर शहीद में। सावन की पहली बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल डाला। इंतज़ामिया पानी निकालने में नाकाम, शहरी परेशान, कारोबार ठप। इंतज़ामिया सर्विस रोड और GT रोड से पानी ख़त्म करे। शहरियों की अपील। ज़िला कोटद्दू की तहसील चौक सरवर शहीद में सावन की पहली बारिश हुई तो सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। यहाँ इस बारिश ने शहरियों को परेशान किया, वहीं म्यूनसिपल इंतज़ामिया का भी पोल खुल गया। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, मुल्तान डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर का दौरा लोधरा मुहर्रमुल हराम के जुलूस के रूट्स का जायजा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भी हमरा डिस्ट्रिक्ट लोधरा थाना सदर में पुलिस वेलफेयर शॉप करोड़ पक्का में DSP दफ्तर का संगे बुनियाद रखा गया, जबकि पुलिस खिदमत मरकज का भी इफ्तिताह किया गया। ज़ाब्ता इखलाक और SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें www.svfnnews.com।